अक्सर हम लोग यूपीआई पेमेंट करने के दौरान कुछ न कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं या फिर हमसे गलतियां करवाई जाती है, जिस वजह से चुटकियों में मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। पता हमें कुछ देर बाद चलता है, तब तक हमारे बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो चुके होते हैं और बाद में हम कुछ कर भी नहीं पाते। इसी चीज को देखते हुए योनो एसबीआई एप्लीकेशन की तरफ से यानी कि एसबीआई की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है यूपीआई के रिगार्डिंग। अगर आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो इन सारी बातों पर जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपका भी बैंक बैलेंस खाली किया जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई के इसी न्यू अपडेट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कीजिए, क्योंकि जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आपको न्यू वर्जन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अपडेट करने के बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब यहीं पर आपको वह नया अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन अपडेट जानने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अगर आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं तो फिर यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी को यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालना पड़ता है। लेकिन यूपीआई पेमेंट रिसीव करने के लिए, जैसे कि किसी ने आपको बोला है कि आपको लॉटरी लगी है, आपको इतने पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, सिर्फ आपको ये स्टेप फॉलो करना है, आप यूपीआई पिन डाल दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए, ओटीपी वगैरह डाल दीजिए, तो फिर वहां पर जो है आपको यूपीआई पेमेंट को रिसीव करने में यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि काफी सारे यूजर्स इसी गलती को कर बैठते हैं और छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एसबीआई की तरफ से या फिर यूं कहिए योनो एसबीआई की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके बारे में हर एक योनो यूजर्स को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अब आपको करना क्या है, योनो एसबीआई में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा योनो पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा भीम यूपीआई, ये रहा भीम यूपीआई, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहीं पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप देखिए ये सारा तो पहले के जैसा ही है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है नीचे में, यूपीआई सेफ्टी शील्ड टिप्स। अब ये क्यों ऐड किया गया मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या था कि आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को सेफली तरीके से यूज कर पाते थे, लेकिन अब जो है योनो एसबीआई को एवरी इंडियन के लिए बना दिया गया, यानी कि अब जो है एवरी इंडियन यूजर्स योनो एसबीआई को यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, कोई भी यूजर्स। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हर एक यूजर्स को यूपीआई के रिगार्डिंग सेफ्टी टिप्स बताया गया है। अब ये क्या है, कैसे इसे ओपन करना है और क्या क्या सेफ्टी टिप्स है यहाँ पर अब आपको देख लेना है। सिंपल आपको करना क्या है, यूपीआई सेफ्टी शील्ड टिप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप बंगाली जानते हैं, गुजराती जानते हैं, तमिल जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मराठी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को प्ले करना है। ये जो वीडियो है ना आपको प्ले करना है, इस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुना करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है अब वीडियो थोड़ी देर में प्ले हो जाएगी, जैसा कि देखिए यहाँ पर। कितनी आसान हो गई है ना, बस चुटकी में पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट करना, किराने वाले को पेमेंट करना, यूपीआई इजी, सेफ और इंस्टेंट। अगर साथ जो आसान दिखता है उसे आपको ध्यान से चेक भी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में बताया गया है यूपीआई पेमेंट करने के दौरान किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या फिर बाय मिस्टेक आप जिसको भी पैसे भेजना चाहते होंगे उनके अकाउंट में पैसे ना जाकर के किसी और के अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है इन्होंने बताया है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप यूपीआई आईडी को सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए कि जिसको हम पैसे भेज रहे हैं क्या यह यूपीआई आईडी उनका ही है या फिर किसी और का यूपीआई आईडी हम डाल रहे हैं।
सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है। यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये बताया गया है कि आप जो अपना यूपीआई पिन डालते हैं इसी पेज पर डालिए। ठीक है, यूपीआई पिन का ये पेज है जो कि ऑफिशियल पेज है, यहीं पर आप अपना यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म कीजिए ताकि सही तरीके से सेफ और सिक्योरली आप पेमेंट कर पाओ। अदरवाइज होता क्या है, कभी कई बार काफी सारे हैकर्स क्या करते हैं, आपको सेम इसी तरह का पेज आपको दे देते हैं आपके सामने और आपको बोला जाता है यूपीआई पिन डाल दीजिए, और आप यूपीआई पिन जैसे ही डाल करके कंफर्म करते हैं आपका बैंक बैलेंस चुटकियों में खाली हो जाता है। देखिए यहाँ पर और कुछ सेफ्टी टिप्स बताया गया है, जैसे कि आप अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना कीजिए, और सबसे बड़ी बात, आप क्यूआर कोड को कहीं पर भी स्कैन करके पिन वगैरह मत डाल दीजिए, अदरवाइज पिन डालते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। और मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डालना पड़ता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं डालना पड़ता। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है कि आप जब भी पेमेंट करते हैं तो अपना डेबिट ट्रांजैक्शन जरूर चेक करें, यानी कि अपना बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन जरूर चेक करें, कहीं आपके साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आपने डेबिट ट्रांजैक्शन किया होगा तो आपको दिख जाएगा, और कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ होगा आपके अकाउंट से तो यहाँ पर आपको अलर्ट भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब आपको बताया जाएगा कि इतना रुपये आपके अकाउंट से कटे हैं। अगर आपने उस ट्रांजैक्शन को नहीं किया होगा तो आप तुरंत के तुरंत बैंक को कॉल कीजिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, और उनको अपना प्रॉब्लम बताइए कि मेरे बैंक अकाउंट से इतने रुपये डेबिट हो गए हैं जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, अगर आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं और यूपीआई पेमेंट करने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूपीआई ऐप के थ्रू ही कंप्लेंट दर्ज करें। जैसे कि देखिए यहाँ पर पेमेंट तो किया बट यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जबकि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए बट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो आप यूपीआई ऐप के थ्रू ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाए, इधर उधर ना भटके। तो यही कुछ सेफ्टी टूल्स योनो एसबीआई की तरफ से यहाँ पर ऐड किया गया है। आप इधर उधर किसी भी वेबसाइट पर अपना यूपीआई पिन मत डालें या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स मत डालें। हाँ, डालें तब जब आप ये पूरी तरह से ट्रस्टेड हो कि यह वेबसाइट जो है पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है, तभी आप अपना इंफॉर्मेशन डालें। अदरवाइज आपका बैंक बैलेंस कभी भी खाली हो जाएगा, आपको ओटीपी तक नहीं आएगा, बट बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर आप बाय मिस्टेक किसी को पैसे ट्रांसफर कर भी देते हैं, योनो एसबीआई ऐप की तरफ से यूपीआई पेमेंट कर देते हैं या फिर आपसे करवाया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और कंप्लेंट कैसे ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अब आप सारा प्रोसेस करेंगे तो आपका जो पैसा है अगर किसी के अकाउंट में चला भी गया है तो बैंक पूरी कोशिश करती है कि आपका पैसा वापस मिल जाए। तो यही कुछ अपडेट था योनो एसबीआई का। तो आप दोबारा से अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। गजब का अपडेट मुझे लगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह अपडेट आपको कैसा लगा। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई होगी। इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है या सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।